जब अमरलोक की हकीकत प्रकट हुई तो झूठी आस्थाओं की बुनियादें हिल गईं। एक ऐसी दुनिया जहां भक्ति के नाम पर ठगी का खेल चल रहा था, जहां सत्य पर पर्दा डाल दिया गया था, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का कारोबार फल फूल रहा था और मासूम आत्माएं भ्रम के दलदल में धंसती जा रही थीं। धर्म के नाम पर ढोंग का अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि ज्ञान की रोशनी कहीं खो सी गई थी। धर्म ग्रंथों के असली रहस्य दबा दिए गए और आध्यात्मिक सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा अलौकिक करिश्मा जिसने अधर्म और अज्ञानता की सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर फेंक दिया। एक तत्व ज्ञान जिसने झूठ की जड़ें हिला दी। सन 1951 हरियाणा का एक छोटा सा गांव धनाना, वहीं जन्म हुआ उस महापुरुष का जिसने भक्ति के नाम पर फैल रहे पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंका, जिन्होंने दुनिया को यह बताया कि सच्ची भक्ति क्या होती है, असली भगवान कौन है। पूरा संसार जिन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानता है, वही इस युग के मुक्तिदाता हैं। उन्होंने भ्रम के अंधकार में भटकती आत्माओं को असली मोक्ष मार्ग दिखाया, जिसने आध्यात्मिक जगत में क्रांति ला दी। अब झूठ नहीं चलेगा, सच्चाई का सूरज चमक उठा है। अब वक्त आ गया है कि आंखों पर पड़े अंधविश्वास के पर्दे हटाए जाएं और असली आध्यात्मिक ज्ञान को पहचाना जाए। क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई के पद पर नियुक्त संत रामपाल जी महाराज का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। 25 वर्षों तक उन्होंने हनुमान जी की आराधना की, प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 18 वर्षों तक सालासर धाम में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जी को वे अपना इष्ट मानते थे और खाटू श्याम जी की भक्ति भी करते थे। घंटों ध्यान, कठिन व्रत, त्योहारों की परंपरा, श्राद्ध कर्म सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आत्मा की तड़प शांत नहीं हुई। परमात्मा की खोज अधूरी ही रही। फिर वो मुलाकात हुई जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। इसी खोज के बीच एक दिन उनकी भेंट 107 वर्षीय महान संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से हुई। मन में उठे सवालों को लेकर उन्होंने प्रश्न किया, परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है? स्वामी जी ने प्रश्न किया, आप कौन कौन सी उपासना करते हो? संत रामपाल जी ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं व्रत रखता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और श्याम जी की उपासना करता हूँ, सभी त्योहार मनाता हूँ, श्राद्ध आदि भी करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, जो साधना तुम कर रहे हो न यह परमात्मा तक पहुंचाएगी और न ही मानसिक शांति दे पाएगी। यही वो क्षण था जिसने संत रामपाल जी महाराज को असली भक्ति की ओर मोड़ दिया। एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ शास्त्रों पर आधारित था, जो परमात्मा तक सीधी राह ले जाता था। 17 फरवरी 1988 फाल्गुन अमावस्या का वो पावन, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, यह था उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म। एक ऐसा दिन जिसने धर्म और आध्यात्मिक जगत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इस दिन को बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वह दिन शुभ है जिस दिन एक साधक ने सतगुरु को पाया और नाम दीक्षा ली। संत शिरोमणि कबीर साहिब जी ने फरमाया है कि कबीर जा दिन सतगुरु भेटियां 100 दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। साल 1994
जब पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को आदेश दिया कि अब वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं और नाम दीक्षा दें। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक जूनियर इंजीनियर जो सिंचाई विभाग में कार्यरत था, एक दिन जगत गुरु बनकर संसार को सत्य ज्ञान देगा। लेकिन जब परमात्मा का आदेश होता है तो नियति स्वयं रास्ते बनाती है। हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जेई के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने लोगों को सत्संगों के माध्यम से असली ज्ञान देना शुरू किया। पाठ व सत्संगों की अधिकता के कारण सन 1995 में संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी से त्याग पत्र देकर स्वयं को पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान के प्रचार में समर्पित कर दिया। इसके बाद शुरू हुई सत्संगों की वो लहर जिसने अधर्म की नींव हिला दी। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर ज्ञान की अलख जगा दी। उन्होंने शास्त्रों का असली सत्य उजागर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। परमेश्वर कबीर साहिब जी से शुरू हुई यह गुरु परंपरा सत्य ज्ञान की वह अमृत धारा है जिसने युगों युगों से भटके हुए जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। संत रामपाल जी महाराज इसी परंपरा के 11वें उत्तराधिकारी हैं। बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी, काशी उत्तर प्रदेश। गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी हरियाणा। संत शीतलदास जी महाराज, बरहाना रोहतक। संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज, करौंथा हरियाणा। संत जुक्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, बाजीदपुर दिल्ली। संत चिदानंद जी महाराज, गोपालपुर धाम सोनीपत। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई पंजाब। संत रामपाल जी महाराज जी। बोध के लिए सद्गुरु क्यों आवश्यक हैं? परमेश्वर कबीर साहिब ने कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु के नाम जाप करता है या दान देता है तो वह दोनों ही व्यर्थ हैं। यदि आपको संदेह हो तो वेद और पुराणों में प्रमाण देखें। श्री राम और श्री कृष्ण जो स्वयं तीनों लोकों के अधिपति थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर भक्ति की और मानव जीवन को सार्थक किया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में जीवन और शासन का संचालन किया। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और उनके आध्यात्मिक गुरु महर्षि दुर्वासा जी थे। वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना सद्गुरु के सही मार्गदर्शन के कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमें सत्य ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं। यदि भगवान स्वरूप श्री राम और श्री कृष्ण जी को भी गुरु की आवश्यकता थी तो एक साधारण मानव बिना गुरु के कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? इसलिए बोध और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सत्य और साक्षात सद्गुरु अनिवार्य हैं। आज दुनिया गुनाहों के अंधकार में डूबी हुई है। नशे की लत, दहेज की आग, भ्रूण हत्या का पाप, रिश्वत का जहर, चोरी ठगी की महामारी, परस्त्री गमन का दलदल, भ्रष्टाचार का दानव, जात पात का जहर, धार्मिक उन्माद, हिंसा और फसाद, ये सब मिलकर समाज को जर्जर कर रहे हैं। लगता है जैसे इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, लेकिन हर दौर में जब अंधेरा घना होता है तब रोशनी की किरण उसे चीर कर रास्ता बनाती है। आज वही किरण है संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से लाखों लोग इस गुनाहों की दुनिया से बाहर निकलकर सदाचारी, पाक साफ और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं।
सच्चा ज्ञान जो धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित है, परमेश्वर की भक्ति जो आत्मा को पाकीज़ा बनाती है, पूर्ण संत से प्राप्त नाम दीक्षा ही बुराइयों का असली इलाज है। धर्म के नाम पर जो फरेब चल रहा है वो बेनकाब हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि अंधविश्वास और पाखंड ने ही समाज को अज्ञानता और पतन के गर्त में धकेला है। उन्होंने बताया कि परमेश्वर की असली भक्ति ही इंसान को इन पापों से निकाल सकती है। कबीर मांस भके और मद पिए, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। जो लोग हराम की कमाई, नशे और गुनाहों में लिप्त हैं, उनका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। अगर समाज की गंदी सोच को सही रास्ते पर लाना है तो इंसान को अपनी नजर और नियत दोनों बदलनी होंगी। अब सवाल यह है, कब तक गुनाहों के शिकंजे में फंसे रहोगे? जब श्री राम और श्री कृष्ण तक ने गुरु से दीक्षा लेकर मोक्ष का मार्ग अपनाया, तो क्या हम उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं? अब समय आ गया है कि इस झूठ और भ्रम से बाहर निकलें, सच्चे ज्ञान को अपनाएं और अपनी जिंदगी को नर्क बनने से बचाएं।